होली ठंडी खत्म होने के बाद इसलिए बनाई जाती है कि लोग ठंडियों में लकड़ियां जलाया करते थे। पुराने समय में लकड़ियां लाकर रखी जाती थी और थोड़ी थोड़ी रोज जलाया करते थे। अब ठंडी खत्म हो गई तो क्या, अब जो बची खुची है वो सब एक साथ जला डाला हो। और इस सीजन में मच्छर भी बहुत हो गए तो धुएं के साथ उन मच्छरों की भी मृत्यु हो। तो ये सब पर्पस थे, कारण हो कि लोग जलाए, वरना लोग जल्दी छोड़ते नहीं है ना चीज़ों को, सब संभाल के रखते, पता नहीं कब काम में आए, पता नहीं कब काम में आए। तो घर में चीज़ें भरते ही जाती है। तो इस बहाने तो वो थोड़ा सा छोड़ पाते हैं, कुछ तो निकाल कर जला डालते हैं, थोड़ी तो राहत मिलती है। मगर कोई कहे हमारे पास जगह है, ज़रूरत नहीं है, तो उनको बताया जाता है कि ये जमा करने की जो प्रवृत्ति तुम्हारी बन रही है, ये आदत दुख है। संस्कार, कर्म फल नहीं लाता, संस्कार फल लाता है। ये तुम्हारी जो आदत बन रही है स्टोर करने की, बिना कारण चीज़ों को स्टोर करने की, छोड़ नहीं पाते, ये आदत फिर हर जगह काम करेगी। फिर शरीर को भी आदत पड़ गई है तो शरीर के अंदर का कचरा भी जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। जो लोग छोड़ नहीं पाते उनका हर प्लेन पर, शारीरिक भी मानसिक भी कोई विचार पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दी छोड़ते नहीं। तो हर लेवल पर तकलीफ है। ऐसा मत समझना कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, हर जगह पर, हर लेवल पर उसका नुकसान है। इसलिए होली एक बहाना बनकर आती है कि इंसान इस आदत से मुक्त हो। बार बार देखेगा जलाऊं कि नहीं जलाऊं, जलाऊं कि नहीं जलाऊं, मगर आखिर डाल ही देगा कि इसको संभाल कर, उसको पालकर क्या फायदा हुआ। जो चीज तकलीफ ही दे रही है कब तक उसको संभाल कर रखे। कुछ ग्रीटिंग्स पकड़ के बैठा है, देख देख के रोते रहता है तो वो जला डालता है कि मुक्त होना है। अब कब तक संभाल के रखेंगे इनको। जो चीज़ें दुख का कारण बनती है उनको क्यों संभाला जाए, जो मान्यताएं बढ़ा रही है ऐसी चीज़ों को क्यों रखा जाए, जो चीज़ें मान्यताओं को तोड़े उन चीज़ों को रखा जाए, वो रिमाइंडर बने। माया से मुक्त होना है तो सही ढंग से होली को जलाना है। तो अपने आप को शरीर ही मान लिया तो फिर शरीर ही मैं, तो फिर इसकी इच्छाएं मेरी इच्छाएं, ऐसा लगता है। आंख को अच्छा दृश्य देखने को मिला यानी मैंने देखा, मेरी इच्छा पूर्ण हुई। स्वादिष्ट खाना खाने को मिला यानी मेरी इच्छा पूर्ण हुई, ऐसा लगता है, ऐसा धोखा हो जाता है। सुगंध सूंघने को मिली तो मैंने सूंघी, इस तरह मान लेता है। अनुमान जो लगते हैं, पता चलता है ये इच्छाएं जो थी वो असली इच्छा तो थी नहीं मेरी, मैं जो हूं उसकी इच्छा तो अलग ही इच्छा है। तब असली काम शुरू होता है, तब नकली इच्छाओं की होली जलती है, नकली मान्यताओं की होली जलती है, नकली माया की होली जलती है। ये अष्ट माया नष्ट होती है। अष्ट माया 8 अंग यानी मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, वह, उन्हें, ये सारे जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कैसी माया क्रिएट करते हैं। 3 ही चीज़ें होती है, एक ज्ञान अग्नि होती है और उसमें 3 चीज़ जो जलने वाली है, जिसमें अष्ट माया जलती है, नकली इच्छाएं जलती है, अष्ट इच्छाएं जलती है और अष्ट माया, अष्ट मान्यता, अष्ट इच्छाएं। इच्छाएं कैसे? हर इंद्री से संबंधित इच्छा, स्पर्श से संबंधित इच्छा, स्वाद से संबंधित इच्छा, तो ये नकली इच्छाओं में अटक गए। इनका क्या इस्तेमाल किया जाए? शरीर को चलाने के लिए। उसमें अटकना नहीं था, मगर लोग अटक जाते हैं जब असली अर्थ खो जाते हैं। तो आज ये सब बातें आपको बताई गई। जिस भी महीने में आप ये प्रवचन सुन रहे हो, होली मनाई जा सकती है, क्योंकि आज असली होली का अर्थ आपको पता चला। और असली अर्थ क्या पता चला? कि अग्नि में जो सत्य प्रकट होता है, अग्नि उसकी ही साक्षी बनती है। जो जल जाता है उसकी साक्षी नहीं बनती, जो मिट जाता है उसकी साक्षी नहीं बनती। साक्षी बनना यानी विटनेसिंग,
विटनेस कौन सी चीज का हम कर सकते हैं? जो बचता है, जो बच गया उसकी विटनेसिंग होती है, उसके साक्षी बनते। अग्नि साक्षी बनने का अर्थ समझ में आएगा। अग्नि को ही क्यों साक्षी रखा जाता है शादियों में? क्यों अग्नि को ही साक्षी रखा जाता है? कि सत्य के आधार पर शादी होनी चाहिए, सत्य ही उस बंधन का कारण होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए निमित्त बने। तो सभी लकड़ियों को जलाकर होली मनाई जाती है और बचती है राख, जिसको कहते हैं धूल, और लोग वो धूल अपने माथे पर लगाते हैं। दूसरे दिन लोगों को लगाते हैं। जिस दिन होली जलती है उस दिन अपने आप को लगाते हैं, दूसरे दिन दूसरों को लगाते हैं। धूल का वंदन होता है उस दिन। धूली वंदन मतलब क्या? धूल का वंदन। उस धूल की वंदना है कि उसमें सब मिट जाता है, जो भी असत्य है उसके अंदर मिट जाता है। राख लोग लगाते शरीर पर क्यों लगाते? किस चीज का रिमाइंडर है? पता चलेगा कि असलियत में ये त्योहार मनाया गया और रंग लगाए जाते, धूल लगाई जाती है तो किसी को परेशान करने के लिए नहीं। मगर आज लोग परेशान हो रहे हैं इन त्योहारों में। लोग उसको मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलग निरंजन के लिए करना था मगर मनोरंजन के लिए हो रहा है। असली अर्थ आज समझ में आया। सही माने में बाहर होली मनाए, सारे मनमुटाव मिटाने का त्योहार है। लोग एक दूसरे से गले मिलते, जिनसे झगड़ा हुआ रहता है कि इस बहाने, गुलाल लगाने के बहाने वो मिलते हैं एक दूसरे से। ये जानबूझकर त्योहार मनाए गए, फिर से बच्चा बनने का उनको मौका मिले। वरना तो लोग बड़े होने के बाद इस तरह नहीं बैठना चाहिए, इस तरह नहीं खड़े होना चाहिए, इस तरह बोलना नहीं चाहिए, इतना बैठ जाता है कि खुल ही नहीं पाते। कभी सुकुड़ कर ही जीते हैं पूरा जीवन। तो ऐसे त्योहार निमित्त बनते हैं मगर उनको सही ढंग से मनाना आवश्यक है। ये सब कुछ बातें आज के इस त्योहार में आपसे करनी थी। सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैवी थॉट्स, हैप्पी होली। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।